शहजादा अहमद और परी बानू भाग 1। शहजादा अहमद और परी बानू भाग 1। शहरजाद ने कहा, बादशाह सलामत। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान का एक बादशाह बड़ा प्रतापी और ऐश्वर्यवान था। उसके 3 बेटे थे। बड़े का नाम हुसैन, मझले का अली और छोटे का अहमद था। बादशाह का एक भाई जब मरा तो उसने उसकी पुत्री को अपने महल में रखकर उसका पालन पोषण किया। शिक्षा दीक्षा के लिए कई गुणवान और विद्वान अहलकारों को रखा। बचपन में अपने चचेरे भाइयों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। पहले बादशाह का विचार था कि अपनी भतीजी का विवाह किसी अन्य शहजादे से करे, लेकिन उसे मालूम हुआ कि तीनों शहजादे अपनी चचेरी बहन पर मुग्ध हैं। उनमें से हर एक की इच्छा है कि उस शहजादी के साथ ब्याह कराएं। बादशाह को बड़ी चिंता हुई। ये बड़ी समस्या है, इसका समाधान कैसे किया जाए। ये तो स्पष्ट ही हो गया था कि अगर उसका विवाह किसी बाहरी राजकुमार से किया जाएगा तो उसके तीनों ही पुत्र दुखी होंगे। संभव है कि शहजादी के हमेशा निगाहों से दूर होने के कारण उनमें से कोई आत्महत्या कर ले। ये बात उनमें से कोई क्रोध के वशीभूत होकर अपना आत्महत्या कर ले और कोई गुनाह कर बैठे। अगर उनमें से किसी एक के साथ शहजादी का विवाह किया जाता है तो बाकी 2 दुखी होंगे और सोचेंगे कि हमारे साथ अन्याय किया गया है। इस निराशा की स्थिति में भी वे न जाने क्या करेंगे। बादशाह अजीब उलझन में पड़ा था। उसकी समझ में इस जटिल समस्या का कोई समाधान नहीं आ रहा था। बादशाह कई दिनों तक इस पर विचार करता रहा कि तीनों पुत्रों में से वो अपनी भतीजी नूरुन्निहार के लिए किसी का चुनाव किस आधार पर करे। फिर एक दिन उसने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटो, तुम तीनों ही नूरुन्निहार के साथ विवाह करना चाहते हो। नूरुन्निहार सभी से ब्याही नहीं जा सकती, किसी एक ही से ब्याही जाएगी। मेरी नज़र में तुम तीनों बराबर हो। मैं किसी एक को नूरुन्निहार के लायक समझकर बाकी 2 के दिलों में ये विचार पैदा नहीं करना चाहता कि मैं उन्हें घटिया समझता हूँ। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। ये तो स्पष्ट ही है कि तुम में से 2 को नूरुन्निहार के साथ हाथ धोना होगा और इस कारण इन 2 को दुख भी होगा, किंतु उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि उनके साथ अन्याय किया गया है। इसलिए तुम तीनों के आपसी प्रेम भाव में कोई कमी नहीं आएगी और कोई एक किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगा। मैंने ये उपाय सोचा है कि तुम तीनों अलग अलग देशों की यात्रा करो और मेरे लिए सुंदर
और दुर्लभ वस्तुएं लाओ। एक शहजादा ही ब्याह करने के लिए यथेष्ट है। जिस शहजादे की भेंट मेरे लिए विचित्र होगी, उसी के साथ शहजादी नूरुन्निहार का विवाह होगा। इस प्रकार इस विवाह का फैसला मेरे हाथ नहीं, बल्कि तुम लोगों के भाग्य और पुरुषार्थ पर होगा। तुम लोगों को अपनी यात्राओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम तीनों ही इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाओगे। और इसका जो भी फल होगा, तुम्हें कोई और किसी से शिकायत नहीं रहेगी। मारों ने पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन तीनों को अपनी बुद्धि और पराक्रम पर पूरा विश्वास था और हर एक सोचता था कि मैं ही सबसे अच्छी चीज लाऊंगा और नूरुन्निहार का हाथ मेरे हाथ में दिया जाएगा। बादशाह ने हर एक को यथेष्ट धन देकर विदा कर दिया। उनमें से हर एक ने कुछ सेवक अपने साथ लिए और व्यापारियों के वेश में राजधानी से निकल पड़े। कई मंजिलों तक वे इकट्ठे गए। फिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से विभिन्न देशों को रास्ते जाते थे। वे अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। इसके पश्चात सभी भोजन किया और कुछ समझौते किए। पहली बात तो ये थी, कोई 1 वर्ष से अधिक की यात्रा ना करे। जो कुछ लाना हो वो 1 वर्ष के अंदर ही प्राप्त कर ले, क्योंकि परीक्षा किसी अवधि के अंदर ही होनी चाहिए। दूसरी बात ये तय की गई कि बादशाह के पास तीनों शहजादे एक साथ ही पहुँचें, ताकि किसी को शक ना हो कि किसी ने अनुचित रूप से बादशाह की कृपा प्राप्त कर ली है। उन्होंने ये भी तय किया कि अगर किसी की यात्रा जल्द पूरी हो जाए तो वो इसी सराय में आकर ठहरे, यहीं रहे और बाकी दोनों भाइयों की प्रतीक्षा करे। और इस तरह जब तीनों मिल जाएं तो एक साथ बादशाह के सामने चलें। फिर वे एक दूसरे के गले मिले और अगली सुबह चल पड़े। बड़े शहजादे हुसैन ने विष्णुगढ़ नामक इलाके की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी और बहुत दिनों से उस राज्य को देखना भी चाहता था। विष्णुगढ़ को समुद्री मार्ग से ही जाया जा सकता था, इसलिए वो कुछ दिनों की राह तय करके बंदरगाह पहुंचा और व्यापारियों के एक दल में शामिल होकर उधर को चल पड़ा। 3 महीने तक समुद्र और स्थल की यात्रा करने के बाद शहजादा हुसैन विष्णुगढ़ पहुंचा। विष्णुगढ़ में वो एक बड़ी सराय में ठहरा, जहां पर बड़े बड़े व्यापारी ठहरा करते थे। सराय में उसे विष्णुगढ़ के निवासियों ने बताया कि यहाँ का बड़ा बाजार कुछ ही दूर पर है और उसमें दुनिया की समस्त व्यापार वस्तुएं मिलती हैं।
शहजादा हुसैन दूसरे दिन विष्णुगढ़ के मुख्य बाजार में पहुंचा। वो उसकी लंबाई, चौड़ाई और शान शौकत को देखकर हैरान रह गया। बाजार में हजारों दुकानें थीं जो खूब बड़ी बड़ी और बहुत साफ सुथरी थीं। उनमें धूप और गर्मी का असर नहीं होता था। उनके सामने बड़े बड़े साइबान लगे थे, लेकिन खुली थीं। को इस प्रकार कलापूर्वक लगाया गया था कि दुकानों में अंधेरा बिल्कुल नहीं होता था और हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती थी। हर चीज़ के लिए वहाँ अलग दुकान थी। कपड़ों की दुकानों पर मूल्य और गुण के हिसाब से भांति भांति के वस्त्र क्रम से लगे थे। कुछ कपड़ों पर बेल बूटे बने थे और कुछ पर पेड़ों, फलों और फूलों के चित्र इतनी कुशलता से बनाए गए थे कि ये चीज़ें बिल्कुल वास्तविक लगती थी। बाजार में कहीं कीमती कपड़ों जैसे कमख्वाब, चिकन, साटन, अतलस आदि के थानों के ढेर थे। कहीं चीनी और शीशे के बहुत खूबसूरत और नाजुक काम के बर्तन थे। कहीं अत्यंत सुंदर रंग रूप के कालीन और गलीचे रखे थे। इन सारी दुकानों को देखने के बाद हुसैन उन दुकानों पर आया जहाँ पर सोने, चांदी के बर्तन, गहने और जवाहरात बिक रहे थे। हुसैन को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि एक ही बाजार में इतना सामान है तो नगर के सारे बाजारों में मिलाकर कितना सामान होगा। शहजादा हुसैन को वहाँ की समृद्धि देखकर भी आश्चर्य हुआ। वो ब्राह्मणों का राज्य था और ब्राह्मण लोग रत्न, जमीर और रेशमी परिधानों में सुसज्जित होकर घूमकर कामकाज में लगे थे। उनके दास तक सोने के कड़े और कुंडल पहने हुए थे। हुसैन और बाजारों में भी घूमा। उसने ये भी देखा कि फूल, फल बहुत अधिक बिकते हैं। जिसे देखो फूलों के हार पहने घूमता है और सारे दुकानदार अपनी दुकानों को गुलदस्तों से सजाए रखते हैं, जिसके कारण सारा बाजार महकता रहता है। हुसैन बहुत देर तक इन बाजारों में घूमता और उनकी शोभा देखता रहा। अंत में वो थक गया और इच्छा करने लगा कि कहीं बैठकर सुस्ता ले। एक दुकानदार ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और वो सौहार्दपूर्वक उसे दुकान के अंदर लाकर बैठाया। हुसैन दुकान की चीज़ें देखता रहा और एक आध चीज़ उसने खरीदी भी। कुछ देर बाद एक दलाल उधर से आवाज़ लगाता हुआ निकला, एक गली में असरफियों का है कोई इसको लेने वाला। एक गलीचा असरफियों का है कोई इसको लेने वाला। गलीचे का इतना मूल्य भी हो सकता है? उसने दलाल को बुलाया और पूछा, भाई गलीचे का दाम मैंने कभी इतना नहीं सुना। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।